अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुदरत ने हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदे की बात ज़रूर छुपा रखी होती है, लेकिन जब तक उसके ऊपर रिसर्च ना की जाए हम इंसानों को पता ही नहीं चल पाता। रूटिंग हार्मोन तो आजकल यूज़ किया जाता है, मतलब एक पाउडर होता है जो कटिंग लगाते वक्त यूज़ किया जाता है ताकि रूटिंग जल्दी शुरू हो। लेकिन कुदरत का ये बनाया हुआ पौधा, जिसके पत्ते और ब्रांचेस के पानी के अंदर ही इतनी पावर है कि ये कटिंग्स को जल्दी रूटिंग शुरू करने के लिए फोर्स करता है, उसको बूस्ट करता है। ये एक सिंपल सा पौधा जो हर नर्सरी से आपको मिल जाएगा, चाहे गांव की नर्सरी हो या फिर शहर की नर्सरी हो। हर अच्छी नर्सरी और लोकल नर्सरी पर यह पौधा बहुत ही आम होता है, जिसको पत्थर चट बोला जाता है। पत्थर चट पौधा ऐसा है जिसके पत्ते खाने से इंसान की किडनी के अंदर, मतलब उसके गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है उसको तो रिमूव करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुदरत ने इसके अंदर और भी बहुत सी बातें छुपा रखी हैं। इसको मैंने पिछले साल आजमाया भी था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना याद ही नहीं रहा, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके पत्ते देखने पर भी काफ़ी प्यारे लगते हैं और ये पौधा खुद भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसको मैंने एक छोटे से पॉट के अंदर लगा लिया था ताकि ये खूबसूरत दिखे। इसको बोनसाई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मेरा बोनसाई बनाने वाला जुनून ही ख़त्म हो गया। ये पौधे मेरे पास कितने सारे ही थे, एक पौधा लाया और उससे कितने सारे पौधे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही बढ़ने लग जाते हैं। इसकी वेजिटेटेड ग्रोथ होती है, मतलब खुद ब खुद ग्रोथ करता है कुदरती तरीके से। इसका पत्ता जब ज़मीन पर गिर जाता है तो वहीं से ये अपनी जर्मिनेशन शुरू करता है। एक पत्ते से कितने सारे ही पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, इसकी ग्रोथ नहीं थमती। इसके ऊपर कोई बीमारी या फिर कोई कीड़े भी अटैक नहीं करते। इतना हार्डी प्लांट और इतने इसके फ़ायदे भी हों और फिर भी हम इसको घर में ना लाएं तो कितनी बुरी बात होगी। इनके पत्तों का इस्तेमाल हम कटिंग लगाते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं और पेस्टिसाइड स्प्रे के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। पिछले साल मैंने इसका एक पत्ता तोड़ा जो काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया था। इसको मैंने स्पेस बहुत कम दी है, इसलिए इनके पत्तों का साइज़ भी छोटा है। जितनी बड़ी स्पेस देंगे इनके पत्तों का साइज़ करीब 6 से 7 इंच का भी हो सकता है। मैंने एक पत्ता तोड़ा और उसको वॉश किया और उसके बाद इसको मैंने पीस लिया। बहुत आराम से ये टूट जाता है। इसका मैंने पेस्ट बना लिया और उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने पानी ऐड कर दिया। लेकिन अगर पानी ना भी ऐड करें तो भी चलेगा, क्योंकि इसके पत्ते के अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर होता है जो बड़े साइज़ का पत्ता हो। और उस पानी के अंदर मैंने कटिंग को डिप किया, मतलब जो कलम लगानी थी मैंने, जो एरिया मिट्टी के अंदर दबाना था मैंने कलम का, वो वाला एरिया मैंने इसके पानी के अंदर डिप किया करीब 2 से 3 सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने उसको मिट्टी के अंदर नॉर्मली लगा दिया और एक कटिंग मैंने ली जो सिंपल मैंने मिट्टी के अंदर दबाई। उसके साथ इसका पानी नहीं लगाया। रूटिंग तो दोनों की ही शुरू हुई, लेकिन जिस कलम के साथ मैंने इसका पानी लगाया था उसके साथ जो रूट्स निकली वो काफ़ी अच्छे से डिवेलप हुई, मतलब गुच्छे की सूरत में रूट्स वहाँ से निकली। तो मैंने पाया कि इसके अंदर रूटिंग हार्मोन पावर भी है। इसको हम रूटिंग हार्मोन जेल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कटिंग्स लगाते वक्त। और मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि 5 से 6 पत्ते लिए, उनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया और उसके अंदर मैंने ½ लीटर या 1 लीटर पानी ऐड किया और उस पानी का मैंने स्प्रे किया जिस पौधे के ऊपर एफिड्स ने अटैक किया था, मतलब जिसको तेला बोलते हैं। काला तेला हो या हरा तेला हो, जिस टाइप के मर्जी एफिड्स हों, उस पौधे के ऊपर मैंने अप्लाई किया, स्प्रे किया जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे थे। मैंने स्प्रे किया, एक ही स्प्रे करने से वो सब के सब मर गए या फिर वो भाग गए। तो ये पेस्टिसाइड का काम भी करता है। इसके पत्ते खट्टे नहीं होते, ना ही कड़वे होते हैं, सिर्फ खुश्क होते हैं पत्ते इसके। लेकिन इसके पत्तों के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर कीड़ों को मारने की और कटिंग्स को ग्रो करने की विल पावर होती है। ये एक जंगली पौधा है, जिसको बहुत कम पानी दें तब भी ये ज़िंदा रहता है, जिसको ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। तो आज ही मेरे जहन में आया जब मैं सफाई कर रहा था, तो इस पौधे के पास जब मैं पहुंचा तो मुझे याद आया कि पिछले साल तो मैंने कुछ टेस्ट भी किया था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना ही भूल गया। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी पत्थर चट पौधे को घर में ले आएँ। चाहे आप इसको ना खाएं, इसके पत्ते को ना खाएं, लेकिन इसका यूज़ हम अपने पौधों को बचाने के लिए और कटिंग्स को ग्रो करने के लिए तो कर सकते हैं। ये पौधा 20-30 रुपए का आपको आराम से मिल जाता है और एक पौधे से
मतलब एक पत्ते से आप कितने सारे पौधे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। जितने भी पत्ते के ऊपर कट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब सीड समझे जाते हैं। जब मिट्टी के ऊपर हम पत्ते को फेंक देंगे तो जितने भी कट्स आपको दिख रहे हैं, सब कट में से एक एक पौधा जर्मिनेट होगा। तो एक पत्ते से आपके पास 10 से 12 पौधे भी बन सकते हैं। तो आप भी ये पौधा घर में ले आइए और पेस्टिसाइड स्प्रे भी बनाइए। और पेस्टिसाइड स्प्रे को मैंने 7 दिन तक यूज़ करके देखा, मतलब ये एक्सपायर नहीं हुआ, ना ही इसमें से बैड स्मेल आई, बल्कि बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। कच्ची कच्ची सी, जिस तरह मिट्टी होती है इस तरह की खुशबू आती है। लेकिन उस पेस्ट को आप छान लें जब स्प्रे करना हो। स्प्रे करने के लिए आप पत्तों को पीस कर इसके अंदर पानी ऐड करें, तो उससे पहले छान लें पानी को, ताकि जितने भी मोटे मोटे इसके आइटम्स रह जाएं वो स्प्रे बोतल के अंदर ना जा पाएँ। क्योंकि अगर स्प्रे बोतल के अंदर चले गए तो स्प्रे करेंगे तो स्प्रे नोज़ल के आगे इनके बारीक बारीक पत्ते आइटम्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से नोज़ल बंद हो जाएगी और स्प्रे बोतल काम नहीं करेगी। क्योंकि मुझसे ये गलती हुई थी, तो आपसे गलती ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आज ही आप भी स्प्रे बनाइए, हर किस्म के पौधे के ऊपर कर सकते हैं इसका स्प्रे। और इसके स्प्रे से मैंने ये भी नोट किया, जिन पौधों के पत्ते लटक जाते हैं उनके ऊपर स्प्रे करने से उनके पत्ते स्टैंड होने लगे। ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पत्तों के अंदर इनके पत्ते खाने में काफ़ी खुश्क होते हैं। अगर हम मुंह में डालते हैं तो हमारी ज़ुबान एकदम खुश्क होने लगती है। तो बस जब यही पानी जाता है दूसरे पौधों के ढीले पत्तों के ऊपर, तो उन पत्तों को स्टैंड करने लगते हैं, मतलब खुश्क करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े हो जाते हैं। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें या फिर इसके ऊपर खुद ट्राई करके देखें। इसका कोई भी नुकसान नहीं है आपके पौधों के लिए। तो आप इस पौधे को आजमाइए और जो बेनिफिट आपको मिले वो मेरे साथ भी शेयर करें, ताकि मैं और लोगों को भी बता पाऊँ। और हाँ, अगर आप इसके 10 से 12 पत्ते भी 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से पीसने के बाद में मिक्सअप करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पौधों के ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे। अगर 20 पत्तों का पेस्ट भी 1 लीटर पानी के अंदर डालकर पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाए तो आपके पौधों के ऊपर बर्निंग नहीं आएगी और ना ही आपके पौधों को कोई प्रॉब्लम होगी इससे। ये मैंने खुद टेस्ट करके देखा है, इसलिए आप बेफिक्र होकर ये यूज़ कर सकते हैं। चाहे 10 पत्ते यूज़ कीजिए, चाहे 12 या 20। आई थिंक 20 से ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।